अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, एक वाइट बोर्ड भी लगा लेती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए इंशाल्लाह। ओके, सबको वाइट बोर्ड दिख रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हमारा सबक क्या चल रहा था बहनों कि पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे। ओके, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, वो है एक बराबर से आप लोग ने कहा, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक इसहाक अलैहिस्सलाम, करेक्ट है ना, बराबर। अब इसहाक अलैहिस्सलाम से जो बेटे थे उनका नाम याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम है ना। और याकूब अलैहिस्सलाम का और एक जो लक़ब था वो क्या था? इसराइल था। बनी इसराइल। इनका नहीं सुनो, इनका जो लक़ब था ना वो सिर्फ इजराइल था। ओके, इनका जो लक़ब था वो सिर्फ इजराइल था, मगर जो इनके 12 बेटे हुए, जो 12 कबीलों में हुए, उनको वो लोग जो है वो अपने आप को क्या कहते थे? बनी इसराइल कहते थे। ओके, समझ में आया? अब सबको समझ में आया? इनका लक़ब क्या था? याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? इजराइल। हाँ, इजराइल का मतलब अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। वेरी गुड। अब्दुल्ला, ओके, अब्दुल्ला अरबी में क्या बोलेंगे? अब्दुल्ला। याकूब अलैहिस्सलाम उनका रियल नाम है, मगर उनको जो है वो लक़ब दिया गया था, वो क्या था? इजराइल। और इजराइल अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, जो 12 कबीलों में तब्दील हुए, उनको क्या बोलेंगे? बनी बनी इसराइल। इसराइल, है ना। और यहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो डायरेक्ट कोई नबी नहीं आए, हमारे नबी जो थे वो डायरेक्ट आए हैं, और वो कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तो यहाँ तक ये पूरा सबको समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 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 ओके, अब मैं जो है ये बता देती हूँ कि इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ पे थे? मक्के में, है ना। और इसहाक अलैहिस्सलाम या याकूब अलैहिस्सलाम ये सब कहाँ पे थे? जेरूसलम, फलस्तीन, जो भी बोलो वहां पे। ओके, एक बहन ने हाथ रेस किया है तो मैं पहले उनसे पूछ लेती हूँ। जी सिस्टर, आपने हाथ रेस किया, कुछ सवाल है क्या सिस्टर आपको? सिस्टर, कुछ सवाल है? आवाज नहीं आ रही है मुझे सिस्टर। ओके, किसी को कोई सवाल पूछना है क्या? आप लोग पूछ सकते हैं। जी मैम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया। अब बनी इसराइल, ओके, बनी इसराइल जो थी वो थी फलस्तीन में, है ना। जेरूसलम, फलस्तीन, जहां भी बोलो वहां पे थे। मिस्र में थे, इजिप्ट में थे, वहां से वो लोग निकल के मूसा अलैहिस्सलाम उनको फलस्तीन तक लाए। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही हूँ। हाँ, अब वो लोग फलस्तीन से निकल कर मदीना आ गए। कहाँ पर आ गए? मदीना आ गए। कौन? बनी इसराइल। अब हमारे नबी तक का मैंने वहां पे रोक दी, अब मैं इनका बताते आ रही हूँ। ये लोग क्या करे? मदीना आ गए। अब मदीने में क्यों आए थे ये लोग? बनी इसराइल लोग अच्छा खासा बैठे थे वहां पर, हाँ, मगर कुछ होशियार लोग और कुछ उलेमा जो थे ना वो मदीना आ गए। और मदीने में आके क्यों आए लोग मदीना? क्योंकि इनकी किताबों में लिखा था कि आखिरी पैगंबर कहाँ पैदा होने वाले हैं, कैसे रेगिस्तान में पैदा होने वाले हैं, अरब का रेगिस्तान होगा, सब पता था इनको। तो ये लोग इतने क्लेवर थे, ये लोग वो जगह को छोड़ के यहाँ भाग कर आ गए ताकि इनकी नस्ल से ही वो पैदा हो जाए। समझ में आ रहा है इनके पीछे का प्लानिंग? हाँ, अब क्या हुआ जब मदीने में आ गए ना बनी इसराइल। बनी इसराइल मतलब क्या? बनी इसराइल मतलब यहूद। ओके, ये भी मैं लिख लेती हूँ। बनी इसराइल मतलब कौन? यहूदी, ज्यूज। ओके, ये लोग आ गए। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग के लिए। ओके, अब यहाँ पर वो लोग आके, हालांकि कितने कबीले थे? 12 कबीले थे, है ना। ये लोग 12 कबीले थे, मगर जब यहाँ पर आए तो ये लोग 3 कबीलों में तब्दील हो गए। पूरे नहीं आए, थोड़े बहुत आ गए। अब ये जो है ना बहनों, बहुत ज्यादा गैप हो गया, बहुत सारे नस्ल दर नस्ल हो गए। अब पूरे 12 कबीले में थे जो भी आ गए यहाँ पर। अब वो लोग कितने कबीले हो गए? 3 कबीले हो गए।
अब कबीले है ना बहनों, वो जो भी है आप लोग को मोटा मोटा यहाँ पर याद होना चाहिए। एक कबीले का नाम था बनु नजीर, ओके, एक कबीले का नाम था बनु नजीर, एक कबीले का नाम था बनु कैनुका। अब ये सब याद नहीं करना है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, मैं खुद देख के बोल रही हूँ, कुछ याद नहीं करी हूँ। हाँ, तो टेंशन नहीं लेना, अरे ये क्या वर्ड्स आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर के ऊपर जा रहा है, टेंशन मत लेना, ओके। और लास्ट जो था वो था बनु कुरैजा, ओके। एक था बनु नजीर। जो भी बहनों को पॉइंट्स बनाने के होंगे इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप लोग बाद में अपना लिख लेना, ओके। अब सिर्फ ध्यान से सुनो, जो बहनें बैठी है वो सिर्फ ध्यान से सुनो, ओके। एक था बनु नजीर, एक था बनु कैनुका, और एक था बनु कुरैजा, ओके। शायद ये क्यू से ही आता होगा, मगर मैंने के डाली ताकि आप लोग को फर्क पता चल जाए। अब ये जो बनु नजीर और बनु कैनुका, ये जो दोनों थे ना बहनों, ये रिच पार्टी थी। ये क्या पार्टी थी? अमीर पार्टी थी, ओके। ये दो कबीले बहुत रिच लोग थे। और ये जो था ना बनु कुरैजा, ये गरीब लोग थे। ये कैसे लोग थे? गरीब लोग थे। अच्छा, तो जहन में ये याद रखो। हाँ, अब क्या हो रहा है बहनों, मदीने में जब ये लोग आए ना, तो मदीने में ऑलरेडी दो कबीले थे। अब ये जो मदीने में यहूदी आए ना, तो मदीने में ऑलरेडी दो कबीले पहले से थे, इनके आने से पहले से थे। कौन था? एक तो था औस और एक था खजरज, ओके। ये सब नाम अजीब अजीब है, क्यों? यहूदी का नाम हिब्रू है ना, तो वो अलग साउंड करेगा। और ये जो औस और खजरज है, ये अरबी है। ये जो औस और खजरज है ना बहनों, ये अरब लोग ही है, मगर ये अरब लोग है, मगर ये लोग मुसलमान नहीं है। ये लोग है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही है, अरब है, मगर ये लोग क्या क्या करते थे? शिर्क काम करते थे। ये लोग क्या करते थे? शिर्क काम करते थे। अभी क्या है ना, इतनी नस्लों से, इतने सालों से कोई नबी नहीं आया, तो इनका जो दीन ये लोग फॉलो कर रहे थे ना बहनों, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया था? धुंधला धुंधला सा हो गया था। जो मक्के में थे, जो मदीने में जो अरबी लोग थे ना, ये लोग क्या कर रहे थे? हज उम्रा जाते थे बहनों, काबतुल्लाह के पास जाते थे, मगर इनकी नमाजें, इनका रोजा, मतलब सब कुछ है ना बहनों सही नहीं था। समझ में आ रहा है? यानी कि ये लोग है ना क्लैपिंग, तालियां मारते थे, सीटी मारते थे, ऐसी इबादत करते थे ये लोग। और काबतुल्लाह के अंदर भी क्या था? 360 बुत थे बहनों। और ये लोग जो हज उम्रा करते भी थे, तो वो गलत सलत करते थे, नंगे होके करते थे। समझ में आया? कहीं ना कहीं इस्लाम की कुछ बातें थी इनके अंदर, मगर शिर्क जो था इनके अंदर बहुत था। तो ये जो दो कबीले थे औस और खजरज, ये लोग क्या काम करते थे? शिर्क कामें करते थे, ओके। अब क्या हुआ बहनों, ये जो खजरज था ना, हाँ, इसी ये रिच वाले थे, ये अमीर लोग है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, खजरज जो कबीला था ये अमीर कबीला था। खजरज जो कबीला था ये अमीर कबीला था। और जो कबीला था वो कैसा कबीला था? गरीब कबीला था, ओके। तो क्या हुआ, ये जो अमीर लोग थे ना, कौन से कौन से? यहूदी के जो कबीले थे बनु नजीर और बनु कैनुका, ये लोग क्या हो गए? इसके साथ मिल गए। ये दोनों जो अमीर थे, अमीर अमीर मिल गए। समझ में आ रहा है? और जो बनु कुरैजा था जो कि गरीब था, वो गरीब और गरीब मिल गए। समझ में आ गया? कभी भी क्या होता है, हाई पार्टी के साथ मिल गई और गरीब गरीब के साथ मिल गए। अच्छा, अब क्या हो गया, ये लोग है ना इनके खुशी में और इनके गम में, और ये लोग इनके खुशी में और इनके गम में। तो ये लोग अलग अलग जैसे हो गए, यहूदी और मुशरिक साथ में हो गए जो अमीर थे,
اور यहाँ पर भी यहूदी और मुशरिक साथ में हो गए, मगर ये लोग क्या थे, गरीब थे। यहाँ तक जो है सबको समझ में आया कि सर के ऊपर से जा रहा है बहनों, अब तक जो है सबको समझ में आ गया। माशाल्लाह समझा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्लाह का शुक्र है। अमीर अमीर के साथ, गरीब गरीब के साथ, हाँ, तो ये मोटा मोटा याद रख लो। हाँ, अब क्या हुआ बहनों, हाँ, अब ये जो यहूदी थे ना, मैं पहले इसको क्लियर कर देती हूँ। ओके, अब जो ये यहूदी थे ना बहनों, ये लोग हमेशा क्या करते थे, ये लोग है ना, अब ये लोग आ तो गए, हाँ, अब इनको क्या करना था, इनकी किताबों पे चलना था, है ना, इनके मजहब पे चलना था, इनकी शरीयत पे चलना था, मगर ये लोग के अंदर क्या लगी होती है, दुनिया लगी रहती है। समझ में आ रहा है क्या है इनके अंदर, दुनिया, इकोनॉमी, पैसा बढ़ाना, है ना। ज्यूज हमेशा बहनों अभी पहले से लेके अभी तक है ना बहनों, ये लोग ऐसे ही है, पैसों के पीछे भागने वाले, इकोनॉमी इनके हाथों में रहती है ना। तो ये लोग का था, गोल्ड का कुछ था इनके पास। अब ये लोग क्या करे पता है, ये लोगों ने हथियार बनाना शुरू कर दिए। क्या करने लग गए, हथियार बनाना शुरू कर दिए। यहूदी का पेशा ही वही था। आज भी देखो ना बहनों, जो वॉर्स होती है, जितना भी वेपन्स चाहिए होता, ये सब कहाँ से आता है, ये सब ज्यूज देते। ओके, तो क्या था बहनों, जब यहूदी आने से पहले ये जो औस और खजरज थे, जो कि मुशरिक थे, ओके, ये लोग की सालों सालों से लड़ाई हो रही है, सालों सालों से, पीढ़ियां पीढ़ियां ये लोग लड़ के मर ही रहे थे। क्यों लड़ रहे पता नहीं, बस लड़ रहे। हमारे बाप दादा की लड़ाई चलते हुए आ रही है, समझ में आ रहा है, ये लोग हमेशा लड़ते रहते थे। अब क्या हुआ, यहूदियों ने इसका फायदा उठाया। यहूदी क्या हो गए थे, दो कबीले इनसे मिल गए थे, एक कबीला इनसे मिल गया था, हाँ? तो ये लोग क्या करते थे, हथियार देते थे। और क्योंकि इनकी जो थी ज्यादा, क्या बोलते, ज्यादा दोस्ती भी थी, तो ये कबीले वाले क्या करते थे, इनके साथ मिलके इसके साथ लड़ते थे। अब ये जो औस था, इसके साथ कौन मिला हुआ था, कौन मिला हुआ था, बनु कैनू का, जो कि यहूद था। समझ में आ रहा है, तो ये लड़ रहे हैं, ये दोनों की लड़ाई तो हो ही रही थी, मगर इनके साथ साथ क्या हो गया, यहूदी जो था, वो यहूदी से भी क्या हो रहा है, लड़ रहा है। यहूदी तो मैं बोल रही हूँ, मगर अल्लाह की नजरों में ये कौन थे, उस वक्त के मुसलमान। समझ में आ रहा है, इनको तो अल्लाह ताला ने मुसलमान ही कहा ना। अब क्या हो रहा है, अल्लाह ताला हर किताब में, हर जगह पे बोल रहा है कि मुसलमान मुसलमान से कभी नहीं लड़ना, कभी नहीं झगड़ना, है ना। अल कत्तात कभी जन्नत में नहीं जाएगा। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है, यहूद यहूद से लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है, मुशरिकों के लिए लड़ रहा है। समझ में आ रहा है, इनकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मगर क्या, कबीले कबीले मिल गए, अमीर अमीर के साथ मिल गया, गरीब गरीब के साथ मिल गया, और लड़ाइयां हो रही है। अब ये लोगों के पास है ना बहनों, हथियार भी नहीं है। अब हथियार कहाँ से लाएंगे, तो ये लोग हथियार भी देते हैं, समझ में आया, हथियार भी बेचते हैं। और अगर पैसे कम पड़ गए तो क्या करते हैं बहनों, कर्जे में देते हैं, और कर्जे पे क्या करते हैं, सूद लेते हैं। हाँ, और सूद क्या है, वापस हराम है ना, हमारे इस्लाम में सूद हराम है। तो क्या क्या कर रहे हैं देखो बहनों, ये लोग कैसे कैसे, लोगों को क्या लग रहा है, हम लोग भाई भाई की मदद कर रहे हैं, हम लोग हक का साथ दे रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। पर ये लोग उसमें क्या गलतियां कर रहे हैं, ये लोग है ना क्या कर रहे हैं, दुश्मनियां, झगड़े, जो है लड़ाइयां कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। और जब कत्ल करते हैं बहनों, या झगड़े होते तो क्या होता है, घरों से भी निकालना पड़ता है ना। जब झगड़ा होता है तो कितना बुरा होता है। तो ये सब काम ये लोग कर रहे हैं, जिला वतन कहते हैं, जिला वतन यानी क्या, घरों में से निकालना। ओके, ये सब काम यहूदी भी कर रहा है, साथ साथ कर रहा है। हाँ, अभी क्या होता था ना बहनों, कभी कभी इन लोग की जीत होती थी, कभी कभी हार होती है ना। कभी कभी औस जीतता है, कभी खजरत जीतता है, उसमें ये लोग का भी नुकसान हो रहा है साथ साथ। तो जब भी ये लोग हार जाते थे ना बहनों,
ہاں جب بھی یہ لوگ ہار جاتے تھے نا تو یہودی کبھی بھی دھمکی دے گا, کس کو؟ مشرک کو دھمکی دے گا. کیا بولے گا کہ دیکھو ہمارے کتاب میں لکھا ہے آخری پیغمبر آنے والے ہیں, جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ہم لوگ دیکھنا تم لوگ کو چھوڑیں گے نہیں, تم لوگ مشرک لوگ ہیں, ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم لوگ کیا کریں گے, ہمارے آخری پیغمبر کا مدد لے کے ہم لوگ تم کو برابر کر دیں گے. ہمیشہ یہ لوگ یہی بولتے, کبھی بھی جیت ہار ہوئے گی نا کبھی بھی یہودی یہی بولے گا, آج ہنس لو, آج مزے لے لو, آج جیت لو, ایک بار ہمارے نبی آ گئے نا پھر دیکھنا اللہ کی مدد آ جائے گی, ہم لوگ کی جیت ہوئے گی. کبھی بھی ایسا بول بول کے یہودی رہے نا مشرک کو ڈراتے تھے. اوکے, اب یہ جو مشرک تھا نا یہ ہمیشہ حج کو جاتا تھا. کہاں جاتا تھا؟ حج کو جاتا تھا, کیونکہ حج ہے ان لوگ میں, ہے نا. تو جب یہ لوگ حج کو گئے وہ ٹائم پہ اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ گئے تو یہ لوگوں نے جب ان کو جب کانوں پہ خبر گئی کہ بھائی ایک نبی ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں نبی ہوں, آخری پیغمبر ہوں, تو یہ جو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ حج کو گئے تھے نا بہنوں, یہ لوگ فوراً ایمان لا لیے. یہ لوگ کیا کرے, فوراً ایمان لا لیے, ایک سیکنڈ نہیں رکے. کیوں نہیں رکے؟ کیونکہ یہ لوگوں نے اتنے بار بولے تھے آخری پیغمبر آ رہا ہے, آ رہا ہے, آ رہا ہے, آ رہا ہے. تو یہ لوگ فوراً جب سنے نا کہ کوئی پیغمبر آ گئے یہ لوگوں نے فوراً ایمان لا لیے. اور یہ جو یہودی تھے جو انتظار کر رہے تھے, جو بار بار بول رہے تھے, جن کو سب پتا تھا نبی کے بارے میں, ان کا نام, ان کے ماں باپ کا نام, ان کہاں پیدا ہوئیں گے, کیسے اخلاق ہوئیں گے, سب پتا تھا بہنوں. یہ لوگوں کو جب پتا چلا کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں, بنی اسرائیل سے نہیں آئے ہیں, تو انہوں نے کیا کر دیا, ان کا انکار کر دیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے, ہم لوگ دعوت دیتے رہے بہنوں, ہے نا, دین کی دعوت دیتے رہے. پتا نہیں ہم کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہدایت پہ نہیں آ رہا ہے, پر اللہ تعالیٰ ہماری باتیں کہاں پہنچائے گا اور کس کو ہدایت پر لائے گا ہم خود نہیں جانتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر ایسا ہی ہوا, جو اتنی باتیں کر رہے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے, ایمان لائیں گے, یہ لوگ ایمان نہیں لائے. اور جو اوس اور خزرج ہے, جو کون تھے, مشرک لوگ تھے, وہ لوگ جیسے گئے اور پتا چلا کوئی نبی آ گئے ہیں, وہ لوگ کیا کرے, فوراً جو ہے وہ ایمان لا لیے. آ رہا ہے سمجھ میں سب کو جو ہے وہ یہاں تک سب باتیں کلیئر ہے بہنوں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ سب کو اچھے سے سب سمجھ میں آ گیا نا بہنوں, کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ, کیونکہ جو ہماری آیت ہے نا وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے. اوکے, تو یہاں پر ہے نا سسٹرز یہ پورا ماجرا ہوا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں پہلے یہ سب کلیئر کر لیتی ہوں. تو یہاں پر وہی چیز بتائی جا رہی ہے بہنوں. آج کی جو آیت ہے نا یہ پہلے تو میں اور کچھ بتانا تھا کیا, ہاں, اور یہ ہے نا بہنوں, یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ آج بھی ویسے ہی کرتی ہے. ان کے پاس اتنا گن مشین, اتنا کچھ ان کو وار کا سامان ہوتا ہے نا بہنوں, تو یہ لوگ ان کو آ کے کبھی بولتا ہے نا کہ ہمارے ہتھیار خراب ہو رہے ہیں, ہمارے ہتھیار ویسٹ ہو رہے, تو پتا ہے یہ لوگ کیا کرتے, دو کنٹری کے بیچ میں جنگ چھیڑ دیتے. یہ آج بھی ہو رہا ہے بہنوں, کتنے جنگ چھیڑ کے یہ لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھتے, یہ لوگ اپنے ہتھیار دیکھتے. آج بھی یہ لوگ ہے نا قرضے پہ ہی دیتے ہیں بہنوں, اور سود ہی ان کا مین ہے, سب جگہ سے سود لیتے ہیں یہ لوگ. اوکے, اور یہ لوگ جو ہے نا بہنوں ان کے کتابوں میں لکھا تھا قتل نہیں کرنا, گھروں سے نہیں نکالنا, پر یہ لوگ وہ کام کر ہی رہے تھے. اور جب ان کو ندامت ہوئی, گلٹی محسوس ہوا کہ ارے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تو یہ لوگوں نے کیا کیا, فدیہ دیا, بلڈ منی دیا. سمجھ میں آیا؟ رینسم دیا. جو بھی قیدی ہوتے تھے جیوز میں, یہودیوں میں, ان کو وہ لوگ کیا کرتے تھے, پیسے دے کے چھڑواتے تھے. یہ کام پہلے بھی ہو رہا تھا, یہ کام آج بھی ہو رہا ہے. اور مسلمان کے بیچ میں یا کوئی بھی کنٹری کے بیچ میں بہنوں یہ لوگ لڑائی چھیڑ دیتے, یہ لوگ ہی ہوتے پیچھے. آج بھی بہنوں مشرک اور یہود ہمارے کتنے دشمن ہیں نا, آج بھی یہ ہو رہا ہے. پورے ورلڈ میں اٹھا کے دیکھ لو, یا تو یہودی یا تو
ये मुशरिक लोग है ना, ये लोग ही हमारे पीछे पड़े रहते, ये लोग ही जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ इतने के कामे करते, जान मुझ के बहनों ये लोग कुरान जलाएंगे, जान मुझ के ये लोग है ना गंदे कामे करेंगे। मतलब समझ में आया, नबी के बारे में कार्टून बनाएंगे, नबी के बारे में पिक्चर बनाएंगे, हमारे जो है कुछ भी बुरा भला करेंगे बहनों, कुछ भी, ताकि ये लोग इस्लाम के खिलाफ जब करे तो जो हमारे जो मुसलमान है वो भड़क जाए, ओके, और भड़क के फिर क्या करे, हाँ कुछ भी गलत काम करे, और फिर मीडिया क्या करती है पता है, मुसलमानों को ही टारगेट करती है, देखो मुसलमान लोग ने ऐसा करे, मुसलमान लोगों ने वैसा करे। समझ में आ रहा है, ये लोग है ना एक कार्टून बना देंगे, एक पिक्चर बना देंगे और चुप बैठ जाएंगे, मगर मुसलमान भड़कने से क्या हो जाएगी, पूरा वबाल फैल जाएगा। क्या हमारा कुरान हमको क्या सिखाता है बहनों, सबर करो, है ना, कुरान क्या बोलता है, सबर करो, बर्दाश्त करो ऐसे हरकतों पर, हमको इनके साथ इनके जो रिलीजन को भी हमको इंसल्ट नहीं करना है बहनों, ये करने दो जो करना है, हम जो है ना वो सबर और बर्दाश्त करें बहनों, और हम जो है ना हम हमारे दीन पर चले, वो हम नहीं करते है ना, मगर हम लोग जो है वो ये सब काम है बराबर करते, जो कितने लड़के लड़कियां जो प्रोटेस्ट करते हैं, मैदान में उतरते हैं, वो 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते, सुन्नत क्या है उनको पता नहीं है, मगर प्रोटेस्ट करने बराबर निकल जाते। तो देखो बहनों, मेरे को नहीं पता ये साइलेंट प्रोटेस्ट सही है गलत है, वल्लाहु आलम, पर इस्लाम क्या सिखाता है कि तुम बदला मत लो, तुम झगड़े मत करो, तुम फसाद मत करो, क्योंकि अगर तुम रिटेलिएट करते हो, बदला लेते हो, फिर ये लोग करेंगे। समझ में आ रहा है, तो हमको जितना हो सके क्या करना है, सब्र और बर्दाश्त करके चलना है, ओके इंशाल्लाह। सबको ये बात यहाँ तक समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी ओके। तो आवाज नहीं आ रही है। सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आ रही है। आवाज आ रही है। आ रही है, ओके, मेरी आवाज आ रही है बहनों, जिनको नहीं आ रही है वो प्लीज नेटवर्क जरा देख ले, या तो वॉल्यूम चेक कर ले, ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम जो है हमारी आयतों पर आते हैं, आज की जो हमारी आयत है बहनों, आयत नंबर 83, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमसे क्या कह रहा है, और जब हमने लिया पुख्ता इरादा या कवेनेंट या अहद बनी इसराइल से। अब देखो बहनों, पूरा जो वाक्य आ रहा है वो बनी इसराइल का आ रहा है। अब मैं और तुम सोचेंगे कि क्यों बनी इसराइल का आ रहा है, ना तुम बनी इसराइल से हो ना मैं बनी इसराइल से, है ना, बनी इसराइल के बारे में क्यों आ रहा है। तो याद रखना बहनों, अल्लाह तबारक ताला पहले इनको बहुत चाहता था, ये बहुत चाहते थे, इनके ऊपर जो अल्लाह ताला ने इनामात दिए वो सब अल्लाह ताला ने आप लोग को पहले बता चुके, इतने सारे इनाम के घर बैठे बैठे, है ना, इनको मन्नो सलवा मिलता था, छत मिला था बादलों का, इनको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इनको जब मारा गया तो 12 चश्मे फूटे, पानी भी मयसर हो गया, इनके पास कितने पैगंबर भेजे गए, कितने किताबें सहीफे भेजे गए, इनको हर तरीके से अल्लाह ताला इनको इतनी लाडली कौम थी बहनों, ओके, हर जगह इतना लाड़ और प्यार, फिरौन से बचाया गया, फिरौन को गर्क कर दिया गया, इनको बचा कर लेकर आए, इनको क्या नहीं दिए, मिस्र में वापस से इनको सब कुछ मिल गया जो भी फिरौन का था, इनको इतना कुछ दे के भी ये लोगों ने क्या किया बदले में, ये लोगों ने शरीयत को बदल दिए, शरीयत का मजाक उड़ाते थे, शरीयत में तब्दीली करते थे बहनों। समझ में आ रहा है, शरीयत का मजाक उड़ाना, शरीयत में तब्दीली करना और शरीयत पर नहीं चलना, ये लोग करते थे। और अल्लाह तबारक ताला तुम्हें और मुझे यही समझा रहा है कि तुम भी बहुत चहीते हो, तुम भी बहुत महबूब हो, अब तुम लोग जो है ना इनसे सबक सीखो, जैसे ये लोगों ने ऐसा किया है ना तुम लोग वैसे मत बनो, है ना, जो गलती इन्होंने किया है वो गलती तुम वापस से नहीं कर लेना, तुमको क्या करना है, कदर करना है। समझ में आ रहा है, मुझे और तुम्हें अल्लाह की दी हुई
तमाम नेमतों का क्या करना है बहनों, कदर करना है। और क्या करना है बहनों, अल्लाह ने जो शरीयत दी है उस पर चलना है, इस कुरान पर चलना है, नबी की सुन्नत पे चलना है। इनकी जैसे हमको चेंज नहीं करना है बहनों। ये लोग इतना चेंज करते थे बहनों कि अल्लाह ताला देखो कुरान में इनको है ना, जैसे कि इंसल्ट नहीं कर रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, मैं किसी के बारे में नफरत करती हूँ और मैं ना उसकी इंसल्ट पे इंसल्ट करती हूँ चार के सामने जाके, ये औरत तो ऐसी है, ये औरत तो वैसी है, वैसी है, ऐसी है। अल्लाह कुरान में वैसा नहीं कर रहा है। अल्लाह जो है ना वो नसीहत कर रहा है तुम्हें और मुझे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोलती है कि देख तू बहुत अच्छा है, तेरे से पहले तेरा बड़ा भाई था उसने ऐसी सी गलती किया, तेरा कजन भाई था उसने वैसा किया था, तू ऐसा नहीं करना, तू वैसा मत करना। यहाँ पे नसीहत दी जा रही है, किसी के ऐबों को उछाला नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला तुम्हें और मुझे क्या कर रहे हैं बहनों, नसीहत कर रहे हैं कि ये सेम मिस्टेक तुम मत कर लेना, वरना आज इन पर गजब है, कल तुम पर भी ये गजब हो सकता है। इनके पास पूरा इल्म था बहनों, ये गजब क्यों हुआ, क्योंकि इनके पास शरीयत मौजूद है ना, इनको पूरा नॉलेज था, पर इन लोग ने उस पर नहीं चले। आज हमारे पास सब कुछ है बहनों, कुरान, हमारे नबी की सुन्नतें सब पता है, हदीसें, अगर हम भी अगर उस पर नहीं चलते हैं तो हम भी कहाँ पर आते, हमारा भी क्या हाल होगा, जैसे कि यहूदियों का हाल हुआ। समझ में आ रहा है? तो इसी ये बातों के लिए अल्लाह ताला आयतों के जरिए मुझे और तुम्हें क्या कर रहा है, ताकीद, वार्निंग कर रहा है कि ऐसा तुम लोग नहीं करना। ओके, अब यहाँ पे देखो बहनों, बार बार आएगा पुख्ता इरादा, पुख्ता इरादा, अहद अहद अहद, बार बार आएगा बहनों। क्यों आ रहा है पता है? क्यों आ रहा है? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला जो है ना वो बार बार कह रहा है कि तुमने मुझसे अहद किया है, वादा किया है। सिर्फ यहूद ने नहीं बहनों, तुमने और मैंने भी अल्लाह से पुख्ता वादा किया है। जब मैंने और तुमने कलमा पढ़ा है तो वो कलमे पे रहना मुझे और तुम्हें जरूरी है बहनों। जब मैंने और तुमने कह दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मैं और तुम रोजाना सूरह फातिहा पढ़ते, रोजाना सूरह फातिहा में तुम और मैं क्या पढ़ते हैं पता है? ईया का नाबदू व ईया का नस्तईन, पढ़ते के नहीं पढ़ते? रोजाना बहनों, हर रकात में पढ़ते हैं, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करती हूँ। बात बस हो जाती, बात खत्म हो जाती कि या अल्लाह मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करती हूँ। पर अल्लाह ने मजीद वहां पे क्या लिखा है, और या अल्लाह मैं तुझसे ही मदद चाहती हूँ। क्या मैं और तुम जब हमारे ऊपर परेशानी आती है, टेस्ट आता है, आजमाइश आती है, तो क्या मैं और तुम क्या करते बहनों, अल्लाह से ही मदद लेते हैं, अल्लाह पर ही तवक्कल करते हैं, अल्लाह से ही मदद चाहते हैं? क्या हम गैरुल्लाह के पास जाते हैं? क्या गैरुल्लाह पे तवक्कल करते हैं? हमारा जहन कहाँ है बहनों, है ना? ये हमको देखना है। और सबसे बड़ा अग्रीमेंट जो आज मेरे और अल्लाह के बीच में, वो क्या है? ये कुरान है बहनों, ये कुरान सबसे बड़ा अग्रीमेंट है। वो लोगों ने क्या किया, अपनी किताबों को, है ना, उनके पास जो किताब थी उसको वो लोगों ने अमल नहीं किया, उसमें वो लोग ने हेरा फेरी किए, उसमें वो लोग ने बदल बदल कर दिए, और उनका ये हशर हुआ। आज मैं और तुम जो अग्रीमेंट रखे हैं वो ये कुरान है बहनों। क्या मैं और तुम इस कुरान पे चल रहे हैं, इस कुरान की बातों पे चल रहे हैं बहनों? ये अल्लाह और मेरा क्या है, पुख्ता अहद बहनों। ओके, तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो क्या कह रहा है, और जब लिया पुख्ता इरादा बनी इसराइल से कि नहीं तुम बंदगी करो मगर किसकी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की, है ना? आ गया ना, ईया का नाबदू व ईया का नस्तहीन, तौहीद। क्या आ गया बहनों, तौहीद आ गया। पहले तौहीद पर रहो, तौहीद पर रहना बहुत जरूरी है। और वालिदैन के साथ क्या करो, हुस्ने सुलूक करो, है ना? अगर अल्लाह के बाद अगर किसी का हक आ रहा है, वो किसका आ रहा है बहनों, पेरेंट्स का आ रहा है। क्या मैं मेरे अल्लाह का हक अदा कर रही हूँ? क्या मैं सिर्फ अल्लाह की बंदगी कर रही हूँ? हाँ, अल्लाह से जो मैंने कुरान का अहद लिया है, क्या मैं कुरान के पूरे पांचों हक पर चल रही हूँ? हम लोग आज सब ईमान लाए, ये अल्लाह की किताब है ना? और अल्लाह की किताब तो हम मानते हैं,
ہے نا, ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, پر کیا ہم اللہ کی ہر بات مانتے ہیں؟ ہاں, اللہ کو تو ہم سب مانتے ہیں, کیا اللہ کی ہم مانتے ہیں؟ ہم قرآن کو مانتے ہی اللہ کی کتاب ہے, کیا قرآن کی ہر بات ہم مانتے ہیں؟ ہر بات ہم لے کر چلتے ہیں؟ نبی کو تو ہم نبی مانتے ہیں, کیا نبی کو ہم مانتے تو ہے, کیا نبی کی ہم لے کے چلتے ہیں؟ ہاں, ہمارے اچھے میں, ہمارے برے میں, ہمارے ہر زندگی کے دور میں کیا نبی کی سنت موجود ہے؟ کیا نبی آج میرے ساتھ ہے ہر جگہ؟ ان کی سنت کیا میرے ساتھ ہے؟ کھانے میں, پینے میں, ہاں, سونے کے ٹائم پہ, اٹھنے کے ٹائم پہ, کیا وہ سنتیں, وہ دعائیں کیا ہماری زندگی میں ہے؟ یہ ہم کو دیکھنا ہے بہنوں. ہاں, تو یہاں پر کیا بتا دیا گیا کہ نہیں تم بندگی کرو مگر اللہ کی, اور والدین سے حسن سلوک کرو. 3 بار ماں کا درجہ ہے بہنوں, اس کے بعد والد کا درجہ ہے. اتنا بڑا درجہ ہے کہ ان کو اف تک مت کرو, ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہو, ہے نا. اب یہاں پہ دیکھو بہنوں, والدین, جو کون سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ سب, ہے نا, بھلے وہ کافر بھی ہو, مشرک بھی ہو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اچھائی کرنا ہے نا. مگر اگر وہ گناہ کا ہم کو کہتے ہیں, اگر وہ شرک بدعت کا حکم دیتے ہیں, وہ ہم نہیں کر سکتے. اگر وہ گناہ کی بھی دعوت دے, ہم وہ بھی نہیں سن سکتے بہنوں. ہم یہ نہ سوچے کہ ارے میرے ماں باپ ہے, ان کا بہت بڑا درجہ ہے. نہیں بہنوں, جہاں پہلے کون ہے ہماری زندگی میں؟ اللہ اور اللہ کے رسول, ہے نا. سب سے پہلے زندگی میں کون ہے؟ اللہ, اللہ کے رسول, اس کے بعد سب ہے بہن. اس کے بعد والدین, شوہر لے لو, ہے نا. ہم شوہر ہو یا والدین ہو بہنوں, گناہ کے بارے میں اگر وہ دعوت دیتے ہیں یا حکم دیتے ہیں, ہم یہاں پر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتے. ماں نے کہا دوپٹہ چھوڑ دو, حجاب چھوڑ دو, ہم نہیں سن سکتے. شوہر نے کہا پکچر چلو, ہم نہیں سن سکتے. سمجھ میں آیا؟ پہلے کون اطاعت اس کی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہاں پہ جو شوہر اور والدین کا جو حق ہے, وہ تو حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے نا. ان کو جو ہے اس اچھائی باتیں بھی کرنا ہے, اور اچھا سلوک بھی کرنا ہے. مگر گناہوں کے بارے میں اگر دعوت دے دی جائے, کفر کا, شرک کا, بدعت کا, کوئی بھی گناہ کبیرہ, صغیرہ, کچھ بھی ہو بہنوں, وہاں پہ ہم پیروی نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھلے وہ لوگ ناراض ہی کیوں ہو جائے. ہم لوگ سوچتے ارے ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض, چلو ان کا دل خوش کرنے کے لیے میں میرے بیٹے کے شادی میں یہ کر لیتی ہوں جو کہ بدعت ہے. ویسا نہیں کر سکتے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یاد رکھنا, کچھ بھی حکم اگر وہ دے رہے ہیں ہم کو, تو وہاں پر ہم دیکھیں کہ شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے. اگر شریعت کے خلاف جا رہا ہے تو ہم وہاں پر اگر نہیں عمل کرتے ہیں, تو یاد رکھنا گنہگار نہیں ہے ہم. وہاں پر ہم نیکی کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے بہنوں, وہ اپنے ماں باپ, اپنے رشتے دار, اپنے پورے ٹاؤن, اپنا پورے گاؤں والوں کے خلاف گئے تھے. وہ اکیلے تھے بہنوں. اور اللہ, ہم لوگ کیا بولیں گے, ارے میں اکیلی پڑ گئی, ہے نا, میں کیا کروں, ہے نا, ہم کیسے کرے. آسیہ علیہ السلام بھی محل میں اکیلے تھے بہنوں. فرعون کتنا ظلم کر رہا تھا, وہ بھی اکیلے تھے. پر جب ان لوگ نے اللہ کی بات پر چلے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ دیا, ہے نا. آسیہ علیہ السلام کا تو نام قرآن میں آتا ہے, اور جنت کے نزدیک اللہ کا گھر, انہوں نے کیا دعا کرے کہ یا اللہ تیرے نزدیک میرے کو جنت دے. اور ابراہیم علیہ السلام کو تو کیا لقب دیا گیا کہ تم پورے امت ہو. حالانکہ وہ ایک تھے بہنوں, پر اللہ نے کہا تم ایک پورے امت کے برابر ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک انسان پورے امت کے برابر ہو گیا. آج ہم لوگ ایک دم کمزور پڑ جاتے, ارے پورے خاندان میں سب کر رہے, پورے خاندان والا کر رہا ہے, میں ایک اکیلی سے کیا ہوئے گا. ایک اکیلے سے بھی ہوگا بہنوں. بی دا چینج, ہے نا. ہم چینجز لائے, کوئی لائے نہ لائے, ہم بدلاؤ لائے. ہو سکتا ہے ہمارے ایک سے سب کے زندگی بدل جائے, ہے نا. تو انشاءاللہ ہم کس کے لیے بدلے؟ اللہ کے لیے بدلے, انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے. اور یہ حسن سلوک پھر کس کا حق آتا ہے؟ قریبی رشتہ داروں کا آتا ہے بہنوں.
اس کا آتا ہے قربدار یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے. اکثر بہنوں جب ہمارے قریبی رشتہ دار آتے ہیں نا گھروں میں رہنے یا دعوت پہ, ہمارے منہ بنگے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ ہے نا منہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ابھی ناراض ہو گئی. دیکھو بہنوں, مہمان کا آنا رحمت ہے. رشتہ داروں سے ناتا جوڑنا بہت بڑا ثواب ہے بہنوں. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو, اس کو بہت زیادہ رزق ملے اور اس کو عمر دراز ہو, ہے نا, ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ میری عمر زیادہ ہو, مجھے بہت پیسہ بہت رزق ملے, بہت نعمت ملے, تو ہم کیا کرے, صلح رحمی کرے, ہم رشتہ داروں کو لے کے چلے. ویسا انسان کیا ہوتا ہے بہنوں, ہاں ویسا انسان کیا ہوتا ہے, اللہ کی نظروں میں بہت اچھا رہتا ہے, کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے, سب کے ساتھ صلح رحمی کر رہا ہے. ویسے انسان کی عمر میں بھی برکت ہے اور اس کا رزق میں بھی برکت ہے, اور جو قطع رحمی کرتا ہے وہ تو جنت ہی نہیں جائے گا, ہے نا. تو یہاں پہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے. مہمان آ گئے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے نا بہنوں, شیطان فوراً دماغ میں ڈالتا ہے, ارے تیرے کلاس کا کیا ہوگا, ارے تیرا کام بڑھ گیا, تو کیسا کرے گی, پیسے کہاں ہے, یہ سب خیالات آ جائیں گے بہنوں. فوراً بولنے کا نہیں, میں اللہ سے راضی ہوں, مہمان آ گئے, رہنے آ گئے, کھانے آ گئے, جو بھی ہے, یہ فلاں رشتہ دار جو میرے کو پسند نہیں آتا ہے, چلے گا, میں اللہ کے لیے راضی ہوں, میں اللہ تیرے لیے میں خوش ہوں, یا اللہ میں تیرے لیے رشتہ داری کروں گی اللہ, اور میں اللہ یہ فیصلے پہ راضی ہوں. دیکھنا بہنوں, رزق کے دروازے کھلیں گے خود بخود, جو ہے نا آسانیاں ہوگی, برکتیں ہوں گے, سب معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا. جہاں ہم لوگ منہ بناتے, جہاں ہم لوگ ناراض ہوتے, جہاں ہم لوگ وہ فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے, وہاں پہ معاملہ بھی درست نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آتا ہے, میں تو خود اپنا ہی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں, میرا خود کا یہی حال تھا. اب میں مہمانوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہوں تو اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے. پہلے خوش نہیں ہوتی تھی تو مدد بھی نہیں آتی تھی, پورا نقصان مطلب پورا فرسٹریشن ہی نکالتی تھی. سمجھ میں آ رہا ہے, اب خوش ہو رہی ہوں تو معاملے بھی اچھے ہو رہے ہیں, ثواب بھی تو مل رہا ہے نا. کبھی بھی یاد رکھنا بہنوں, کسی رشتہ دار کی نہ کمپلین کرنا ہے, ہاں, اور نہ ہی وہ مہمانوں کی غیبتیں کرنا ہے. ہم کس کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, بس ذہن میں ہم وہ لے کے چلے, ہے نا. ہم انشاءاللہ کیا کریں گے, سب ہم نے کھلایا پلایا, پھر بھی وہ خوش نہیں ہو رہا ہے, وہ اس کی مرضی, مگر ہم اس کی کمپلین نہ کریں, بچے ایسا کرے, وہ ایسا کی, وہ ایسا کی, نہیں, ہم نے اللہ کے لیے کرے نا, ہم خوش ہو کے کریں گے انشاءاللہ, ورنہ ثواب جو ہے نا بہنوں ضائع ہو جائے گا. اوکے, اور پھر کیا کرے, یتیموں کو جو ہے, ہم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اس کے بارے میں بھی بہت فضیلت آتی ہے بہنوں. ہاں, پھر مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی باتیں کہے, پیار بانٹو گے تو پیار ہی ملے گا بہنوں, ہے نا. ہم پیار نہیں بانٹتے تو پیار بھی نہیں ملتا ہے, نفرت بانٹتے تو نفرت ہی مل رہا ہے. ہم اچھی باتیں نہیں کرتے تو اچھی باتیں سنتے بھی نہیں ہے. ہم تانے دے کے بولتے تو وہ بھی تانا دے کے بات کرتے, پھر بولتے ارے اس نے ایسا بول دی ویسا بول دی. پہلے خود دیکھو نا, تم نے کیا ٹون میں بات کرے, تم نے کیا لہجے میں بات کرے, ہے نا. یہ زیادہ ضروری ہے بہنوں. پہلے ہم ہمارا لہجہ صحیح کرے, ہم ہمارا ٹون صحیح کرے, ہم اچھے سے بات کرے بہنوں. اس کے بعد جو ہے نا وہ جانے اور اللہ جانے, ہم اچھے سے سلوک کرے, ہم اچھے سے بات کرے, ہر ایک کے ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں, حسن سلوک کرنا ہے. سب کے ساتھ جو معاملات جو ہے ہم کو درست کرنا ہے انشاءاللہ. کس کے لیے, اللہ کے لیے. اوکے, اور پھر کیا کرنا ہے, قائم کرنا ہے نماز کو, زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اچھا, یہ 8 باتیں ہیں بہنوں پورے. اوکے, اور ان کے جو تورات تھی نا, اس میں 10 باتیں تھی, 10 کمانڈمنٹس تھے. آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں پورا آئے گا, تو یہاں پہ ذرے ہے, وہاں پہ پورے آ جائیں گے اور ڈیٹیل میں آئیں گے. پر یہ باتیں صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے, ہر آیت کس کے لیے ہے, میرے اور تمہارے لیے ہے. ذہن میں ہم پہلے وہ یاد کریں, ہر آیت کس کے لیے ہے, میرے اور تمہارے لیے. تو مجھے اور تمہیں پہلے کرنا ہے, جو اللہ سے یہ قرآن کا اگریمنٹ میرے پاس ہے, میں اس قرآن پہ پورا چلوں, توحید پر رہوں, ہے نا. بالکل اللہ کے ساتھ شرک کا میں نہیں کروں بہنوں. یاد رکھنا, سب گناہ معاف ہو جائیں گے مرنے کے بعد نا. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے درگزر کر دے, تھوڑا گناہ تھوڑا کچھ ہو کے معاف کر دے, مگر شرک کریں گے نا بہنوں, بالکل جنت میں وہ انسان کبھی جنت نہیں جائے گا. یاد رکھنا بہنوں, شرک کے گناہ سے بہت بچنا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے بہنوں. یا سمجھ میں آ رہا ہے, عقیدے کو
को दुरुस्त करे, सिर्फ अल्लाह से होता है। कितने लोग या अली, या गौसे पाक से हुआ, उससे हुआ, इससे हुआ, ये पढ़कर हुआ, वो पढ़कर हुआ, ऐसा करके हुआ, वैसा करके हुआ। करने वाली जात, नफा नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। समझ में आ रहा है? वो अकीदा, वो तवक्कल, वो ट्रस्ट हमारे अंदर हो इंशाअल्लाह। इनफैक्ट बहनों, हमारी नबी की सिफारिश भी नहीं होगी अगर हम शिर्क कामें करते होंगे तो। ओके, तो बहुत ज्यादा हमको क्या करना है? शिर्क से बचना है। वालिदैन, सेकंड क्या आ गया? वालिदैन। फिर करीबी रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, और लोगों से अच्छी बात करे, नमाजों को कायम करे और ज़कात को अदा करे, है ना? ये सब हमको करना है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मगर क्या हुआ बहनों? हाँ, मगर क्या हुआ? अल्लाह तबारक ताला कहते हैं उसके बाद जो है, यहाँ पर आ जाती हूँ, यस, उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुड़ गए, तुम लोग सब जो है वो मुड़ गए। यानी कि ये सब बातें बोलने के बाद भी हमारे से पहले जो बनी इसराइल थे वो लोग ने मुंह फेर दिए, मगर कुछ थे जो अमल कर रहे थे। अक्सरियत जो है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने क्या किया? मुंह फेर लिया। और तुम क्या थे? एराज करने वाले। वो लोग क्या कर रहे थे? दरगुजर कर रहे थे, एराज करने वाले। समझ में आ रहा है? यानी एराज का मतलब क्या है और मुंह मोड़ना क्या है बहनों? मुंह मोड़ना मतलब पूरे के पूरे टर्न हो जाना, पूरे के पूरे जैसे कि पूरा मुड़ जाते ना, सामने आते तो पूरा टर्न होके चले जाते, 360 डिग्री, है ना? 360 डिग्री पूरा मुंह फेर के चले गए। कितना गलत हो जाता है ना। और कुछ लोग जो थे वो 190 डिग्री, यानी कि खाली वो लोग ने क्या करे? अपना चेहरा जो है वो टर्न कर दिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अक्सरियत ने तो चले ही गए, वो मुंह फेर के चले गए। वहां नबी खड़ के बोल रहे हैं, कुछ पैगाम बता रहे, कुरान बता रहे। तो अक्सरियत जो थे ना यहूदियों में, जो उलेमा थे, जो जितने भी यहूदी थे, ये लोग क्या कर रहे थे बहनों? मुंह फेर के जा रहे थे, एराज कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे। समझ, मतलब वो लोग कबूल नहीं कर रहे थे। आज हमारा भी यही हाल होता है बहनों। बहुत कम लोग हैं जो कुरान की आयतों पे चलते हैं, जो सुन्नतों पे चलते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सुन के अनसुना कर देते हैं, या तो सुन के क्या करते बहनों? अमल नहीं करते, है ना? तो यहूदियों के जैसे हमको नहीं होना है। बोलने का मकसद यही है बहनों, कि यहूदियों के जैसे हमको नहीं करना है। सबको ये आयत अच्छे से समझ में आई? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सब पूरा समझ में आया ना? ये आयत, ये 8 बातें हमारे को पूरा पूरा अमल करना है बहनों इंशाल्लाह। सबको सही समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं शिरक करेंगे हमें। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी सिस्टर, आप कुछ कह रहे थे, मैंने अनम्यूट कर दी। कौन सिस्टर थी वो? हाँ जी सिस्टर नादिया खलील जी बोलो। तादाद में से, तो ये खलील तादाद जी, खलील का तादाद में से लिखा है ना, जो नवाए, तो खलील तादाद में मीन्स कुछ थोड़े ही होंगे जो इन बातों पे चलेंगे। मुंह मोड़ लिया सबने। हाँ बोले। हाँ, तो तुमने मुंह मेल फेर लिया, मगर कि कुछ थोड़े तुम में से। और वो लोग क्या थे? एराज कर रहे थे। यानी कि है ना, वो लोगों ने क्या किया? या तो पूरे के पूरे मुड़ गए, या तो एराज कर दिए। कुछ थोड़े ही थे जो इन बातों पे अमल कर रहे थे। समझ में आ रहा है? आज भी देखो ना बहनों, ये जो 8 बातें हैं, इसमें आज कितने मुसलमान है बोलो जो पूरे बातों पे अमल कर रहे हैं? कोई वालिदैन को देख रहा होगा तो यतीमों को नहीं देख रहे, कोई यतीम को देख रहा होगा तो नमाज नहीं पढ़ रहा है, कोई ज़कात नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? पूरे बातों पे अमल करना है ना। तो कुछ थोड़े ही है जो पूरे बातों पर चल रहे हैं, मगर अक्सरियत जो है वो क्या करती है? मुंह फेरती है। सबको ये बात समझ में आई बहनों? मैम एराज करना का 8 बातें मतलब और एक बार इनकार बोलो करना है। बच्चे। एराज करना मतलब रिफ्यूज करना। अच्छा, समझ में आया? एराज करना दादी, यानी रिफ्यूज करना। हाँ, ये 8 बातें और एक बार बोलो ना। 8 बातें, ओके ओके बताती हूँ। तौहीद, पहले तो तौहीद पर रहना, शिर्क से बचना। दूसरा, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक।
तीसरा जो है करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छे से रहना, फिर यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ, और लोगों से अच्छी बातें करना, ये भी ज्यादा जरूरी है बहनों। मीठी बातें जो इंसान करता है ना, वो ना जो अच्छे और मीठे बातें करता है, वो जो है ना वो हर जगह पास हो जाएगा। जो मीठी बातें करता है वो कोर्ट में भी खड़ा रहेगा ना बहनों, वो जीत के आ जाएगा। मीठी बातें करना, अच्छे बातें करना, जुबान से शीरी नहीं बोलते मालूम, वैसा रहना चाहिए इंसान को। जो कड़वे होते ना बहनों, उनसे लोग भागते है ना। तो क्या करना चाहिए, लोगों से जो है वो अच्छी बातें करना, अच्छे रहना, नमाजों को कायम करना, ज़कात देना, ये 8 बातें हैं। इंशाल्लाह इसका पूरा डिटेल में आएगा। अभी तो क्या है, ये सूरह अल बकरा में शॉर्ट शॉर्ट सब आ रहा है, ओके, और डिटेल में जो है वो अगले सूरतों में आएगा। हज जी को भी बोलते हैं ना, 8 में हज को भी जाना, उसमें भी आता है ना ये बात। इंशाल्लाह आएगा, आगे पूरा डिटेल में आएगा इंशाल्लाह, ओके। बेवा से भी अच्छा सलूक करना है, नहीं? किसके साथ? बेवा के साथ। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेवा के साथ, यतीमों के साथ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ को हम क्या करना है, अच्छा सुलूक करना है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं वरना हमारी आयतें रह जाएगी, ओके इंशाल्लाह। तलाकशुदा भी आते हैं क्या सिस्टर? यतीमों में तलाकशुदा भी आते हैं? यहाँ पे सिर्फ यतीम ही लिखा है, तो हम यतीम को ही लेके चलेंगे इंशाल्लाह, ओके। यहाँ पे बेवा या तो वो तलाकशुदा को नहीं लेंगे, ओके। जब आएगा तब हम इंशाल्लाह वो वहां पे बताएंगे, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आयत नंबर 83 हो गया, आयत नंबर 84, ओके। अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला वापस से क्या कह रहे हैं, और जब हमने लिया तुम्हारा पुख्ता इरादा, इनकी किताबों में लिखा था, क्या लिखा था कि नहीं तुम बहाना तुम्हारे खून, यानी कि तुम्हारे लोगों के खून को नहीं बहाना, नहीं कत्ल करना, ओके, और नहीं क्या नहीं करना, और तुम नहीं निकालना अपने तुम्हारे अपने आप को, यानी कि तुम्हारे लोगों को, ओके, उनको क्या नहीं करना, उनके घरों में से नहीं निकालना। देखो एक पूरी इंसान जो है ना, उसकी पूरी उम्मत के साथ रह के चलता है, पूरी कौम के साथ रहता है। तो यहाँ पे उनसे ऑलरेडी उनके शरीयत जो दी गई थी उसमें लिखा था कि तुमको जो है किसी का खून कत्ल नहीं करना है, झगड़े नहीं करना है, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकालना है। और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहा है, कहाँ पे गया, हाँ, और फिर तुमने इकरार किया और तुम गवाह भी थे। समझ में आ रहा है, यानी अल्लाह तबारक ताला कहते हैं, और इस बात पर ये लोगों ने क्या किया था, रेक्टिफाई भी किया था, यानी कि ये लोगों ने उसका इकरार भी किया था, और ये लोग क्या थे, उस पर गवाह भी थे। देवर विटनेस ओवर दैट, यानी कि जो कमांडमेंट्स इनको मिले थे उस पर ये भी आता है। मगर ये लोग क्या किए बहनों, फिर तुम वही लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया अपने आप को, यानी अपने लोगों को, अपने नफ्सों को तुमने कत्ल किया। यानी कि जो यहूद थे उस जमाने के, जो मुसलमान थे, मुसलमान का दुश्मन हो गया, यहूदी यहूदी को कत्ल कर दिया। औस और खजरज की लड़ाई जो किसकी थी, मुशरिकों की थी, उसमें ये लोगों ने मिलके, मैंने कहा था ना, 2 कबीले यहाँ, 1 कबीले यहाँ, यहूद के जम के क्या हो गए थे, आपस में लड़ने लगे, आपस में झगड़ने लगे, और तुमने निकाल दिया एक गिरोह को तुम में से उनके घरों से। यानी जब इन लोगों ने, जब झगड़े होते हैं तो क्या होता है, झगड़े में ना याद आता है, ना सिर्फ इन लोगों ने झगड़ा किया, कत्ल किया, मगर जब जो भी विन होता था बहनों, वो लोग क्या करते, जो हार जाती है जो ग्रुप को, वो लोग क्या करते, जलावत नहीं करते, घरों से भी निकाल दिए। और तुमने एक दूसरे की मदद की, किस पर, गुनाह पर और ज्यादती पर। और यानी कि बहनों ये सब बातें तुम लोग को समझ में आ रहा है, ये सब बातें हमारे कुरान में भी है ना, कि कुरान में भी क्या आता है कि आपस में झगड़ो मत, आपस में जो है वो कतार रहमी मत करो, आपस में जो है कत्ल नहीं कर सकता, मुसलमान का अगर कत्ल करता है तो उसकी माफी नहीं है बहनों, जान मुझ के अगर वो कत्ल कर तो कितना बड़ा वबाल है उसके लिए, है ना। और घरों से नहीं निकालना, एक दूसरे की मदद करना, किसमें, नेकियों में, है ना, तकवे में। मगर आज बहनों ये सब बातें जो यहूदी फॉलो नहीं कर रहे थे, ये ही बातें आज मुसलमान भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा लग रहा है ये यहूदी की बात हो रही है?
آج یہ سب باتیں ہماری قوم میں عام ہو چکی ہے نا. تو یہی بات سمجھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو نا کیسے سمجھا رہے ہیں کہ جو غلطیاں وہ لوگ کرے آج وہی غلطی ہم بھی کر رہے ہیں, ہے نا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہی ہیں گناہ میں اور زیادتی میں, ہے نا. چل آج شادی ہے, برقع مت پہن, میں بھی نہیں پہن رہی ہوں. چل آج اسکول کا فنکشن ہے, تو بھی ڈانس کر, میں بھی ڈانس کروں گی, ہے نا. کیا کیا ہم لوگ جو ہے وہ بول دیتے ہیں, ہے نا. کیا کیا ہم لوگ ایک دوسرے کو دعوتیں دیتے ہیں. ایک فلاں پکچر آئی ہے بہت اچھی ہے, میں پین ڈرائیو میں رکھی ہوں, تو بھی دیکھ لے, میں بھی دیکھ لیتی ہوں, تو اس کو پاس کر, تو اس کو پاس کر, تو ڈاؤن لوڈ کر لے, تو یہ کر لے, تو وہ کر لے. آج ہم بھی ایک دوسرے کی مدد گناہ میں کرتے ہیں. میں نے اس کو ٹوپی پہنائی, میں نے چیٹنگ کی, تو بھی چیٹنگ کر لے, تو بھی اس کو الو بنا, بہت بھولا ہے وہ, ہے نا. کیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا بہنوں. آج ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں جو یہودی کرتے تھے, ہے نا. تو ہم کو یہ سب چیزوں سے کیا کرنا ہے, بچنا ہے. اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر, تو تم فدیہ دیتے ہو انہیں, حالانکہ وہ حرام ہے تم پر, ہے نا. دیکھو بہنوں, یہ لوگوں نے دشمنی چالو کرے, جھگڑے لڑائی کرے, ہاں, ان کو جو ہے وہ گھروں سے نکالے, قتل کرے. اب فدیہ کون سی خوشی میں دے رہے ہو, بلڈ منی کون سی خوشی میں دے رہے ہو, رینسم کیوں دے رہے ہو؟ حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رینسم یا بلڈ منی تم نہیں دے سکتے قتل کرنے والوں کا, پر یہ لوگ کر رہے تھے. یعنی یہ لوگ کیا کر رہے تھے بہنوں, جہاں ان کو لگا کہ ارے بہت بڑی غلطی ہو گئی, گلٹی فیلنگ ہو رہی ہے, وہاں یہ لوگ سن رہے. سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ سب تم نہیں کر سکتے بہنوں. یہیں پر یہ لوگ غلط ہو گئے تھے. یہ لوگ کیا کر رہے تھے, یہ لوگ کچھ باتوں پر, دیکھو, کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور تم انکار کرتے ہو بعض کتاب پر. یعنی ان کی جو کتابوں میں شریعت تھی اس کی بعض باتوں پر یہ لوگ ایمان لا رہے تھے اور بعض باتوں پر ایمان نہیں لا رہے تھے. جہاں پہ جھگڑا کرنا منع تھا, قتل کرنا منع تھا, ان کو گھروں سے نکالنا منع تھا, وہاں یہ لوگ کر دیے. اور جہاں ان کے دشمن اگر کوئی ہے, ان کی قوم کا اگر کوئی دشمن اگر آ جاتا ہے ایز اے کیپٹیو, ایز اے قیدی, اس کو تم فدیہ دے کے, رینسم دے کے, بلڈ منی دے کے تم اس کو رہا نہیں کر سکتے. وہاں یہ لوگ کر رہے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے, جو کرنے کے کام تھے وہ نہیں کر رہے تھے, اور جو نہیں کرنے کا تھا وہ کر رہے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بہنوں, یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے, اوکے, یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہمارے لیے بھی ہے بہنوں. ہم بھی کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں بھی کہہ رہا ہے, کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور تم انکار کر دیتے ہو بعض کتاب پر. دس از دا یونیورسل ٹروتھ. پورے قرآن پر ہم لوگ نہیں چل رہے, پوری شریعت پر, پورے نبی کی سنت پر بہنوں ہم لوگ کیسے ہو گئے, پک اینڈ چوز والے مسلمان ہو گئے. جو باتیں ہم کو ایزی لگے گی, جو آیتیں مجھے پسند آئے گی, میں اس پر چلوں گی, ہاں, اور جو باتیں مجھے مشکل لگے گی, جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جو مجھے دنیا کا نقصان کر رہا ہے, میں اس پر عمل نہیں کروں گی. دس از واٹ ٹوڈے مسلمز آر. ہم لوگ بھی آج کیا ہو چکے ہیں, کیا ہو چکے ہیں بہنوں, پک اینڈ چوز مسلمان, ہے نا. جہاں مرضی ہے اندر نائٹی پہنے, برقع پہن لو, آج اب اچھے کپڑے پہنے, برقع چھوڑ دو, ہے نا. دیکھو بہنوں, یہی ہلیا جو تھا, یہی کام یہ لوگ بھی کرتے تھے بہنوں. ان کی عورتیں بھی کرتی تھی. کیا کرتی تھی پتا ہے بہنوں, ان کی کتابوں میں ہے کہ بال مت دکھاؤ, نامحرم کو اپنے بال مت دکھاؤ. تو پتا ہے بہنوں لوگ نے کیا کرے, پورے بال ہی منڈوا دیے لوگ. عورتیں پورے بال منڈوا دیتی تھی اور وگ پہن لیتی تھی, اور وگ دکھاتی تھی, نکلی بال ہوتا نکلی بال, وہ دکھاتی تھی, اور کہتی تھی دیکھو میں کہاں میرے ریئل بال دکھا رہی ہوں, میں تو نکلی بال دکھا رہی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے, حسن دکھانے کا طریقہ دیکھو. اگر عورت حجاب کرتی ہے تو کتنی اچھی لگتی ہے نا, مگر ان کو اپنا حسن دکھانا ہے, فیشن کرنا ہے. کیسے کریں گے, کیسے کریں گے, تو نکلی بال ڈسپلے کر لو. ابھی ان لوگ کے شریعت میں کیا لکھا تھا, نامحرم سے ہاتھ مت ملاؤ. اب یہ عورتوں کو ملانے کا ہے تو کیسے کرتے تھے پتا ہے, گلوز پہن لیتے اور گلوز پہن کے ہاتھ ملاتے.
समझ में आ रहा है? तो ये लोग क्या कर रहे थे बहनों, बास किताब पर ईमान लाए, बास किताब पर ईमान नहीं लाए। वही काम आज हम मुसलमान भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बहनों, बास पर ईमान ला रहे, बास पर ईमान नहीं ला रहे। अब मुझे और तुम्हें बहनों ये समझना है कि अगर मैं एक सालन बना रही हूँ, हाँ, और सालन में 10 आइटम डालूंगी तभी वो सालन बनेगा। अगर मैं 5 आइटम डालती हूँ और 5 आइटम नहीं डालती वो सालन में, तो क्या मेरा सालन अच्छा बनेगा? हाँ, नहीं बन सकता। करेक्ट? पूरे के पूरे 10 आइटम डालूंगी तो सालन बनेगा। तो कैसे हो सकता है ना? हाँ, एक आइटम भी नहीं, कोथमीर नहीं होती हम लोग छोड़ते नहीं है जल्दी। हाँ, तो कैसे बहनों इस्लाम में हम आधा चलेंगे आधा नहीं चलेंगे, तो कैसा हम सही चल सकते हैं? और फिर हम लोग ब्लेम किसको करते हैं? इस्लाम को करते हैं। अरे इस्लाम कितना बोरिंग है, इस्लाम में कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, इस्लाम तो ऐसा है, मुसलमान तो वैसे है। क्या पहले हम अच्छे हैं क्या? पहले हम पूरे के पूरे दाखिल हुए क्या? हाँ, हम पूरे मुसलमान चलते नहीं है इस्लाम पर, और पॉइंट आउट आज मुसलमान किसको कर रहे हैं? इस्लाम को कर रहे हैं। हिजाब क्यों है, 3 तलाक क्यों है, मर्दों को 4 शादी क्यों है, ऐसी ऐसी बातें कौन, बाहर वाले जरूरत ही नहीं है, मुसलमान ही कर रहे है ना? मुसलमान ही आज अपनी शरीयत का मजाक उड़ा रहे। आज शरीयत के बारे में कौन कर रहा है ये सब हरकतें? मुसलमान ही कर रहा है, क्योंकि उसको अपना मजहब ही नहीं पता, क्या सही है क्या गलत है पता ही नहीं है। देखो बहनों, अगर मेरा समझ लो वॉशिंग मशीन या कुछ, चलो कार खराब हो गई, हाँ, कार खराब हो जाती है बहनों, तो मुझे अगर मैकेनिक बोलता है कि भाई 2-3 इसके पुर्जे खराब हो गए, तुम नए पुर्जे डालोगे तो ही कार चलेगी। मैं बोलती हूँ नहीं डालूंगी, एक डालूंगी एक नहीं डालूंगी, तो मेरी कार नहीं चल सकती बहनों। आधे पर कार नहीं चल सकती, पूरे पुर्जे डालने पड़ेंगे। उसी तरह बहनों मेरी ये जो जिंदगी है, अगर मुझे इसको चलाना है तो पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। आधे में चल के मैं नहीं चल सकती। जब मेरी कार चालू नहीं हो सकती तो मेरा जिंदगी कैसे चल सकती है? और इंसान फिर ब्लेम करता रहता है, इस्लाम सही नहीं है, मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं है, मेरे जिंदगी में ये है, मेरे जिंदगी में वो है। पहला मैं खुद पूरी हूं क्या, पहले वो देखना पड़ेगा, है ना बहनों? हम खुद पहले इस्लाम में दाखिल होते नहीं हैं। अब मेरी घड़ी खराब हो गई है बहनों, हाँ, और घड़ी में अगर वो बोलता है कि भाई ये 2-3 चीजें तुम हटा के नए चीजें लगाओ, और मैं क्या करती हूँ वो नहीं लगाती। मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में जो पड़ा है, जो स्क्रू पड़ा है, जो भी पड़ा है, मैं वो सब ऐड कर देती हूँ। और मैं बोलती हूँ अरे घड़ी चल नहीं रही है, घड़ी चल नहीं है, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे जो डालने का था, बैटरी डालने का था, वो डालना था, वो तो तूने डाल ही नहीं, और तू दूसरा उसका डाल के चलेगी तो कैसे चलेगा वो बैटरी? हाँ, कैसे चलेगा घड़ी वो? वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस्लाम के साथ साथ मुशरिक का तरीका, यहूदी का तरीका, ईसाई का तरीका सब मिक्स कर लिए, है ना? हमारा जो इस्लाम है उसमें सब तरीके मिक्स कर लिए, और फिर बोलते हैं घड़ी चलती नहीं है। कैसे चलेगी घड़ी? कैसा हमारी जिंदगी अच्छी चलेगी? आधे मजहब पर चल के या कुछ बातों पे चलना, कुछ बातों पे नहीं चलना, ऐसा कैसा हम इस्लाम पर आ सकते हैं बहनों? हाँ, 1000 रुपए का नोट है बहनों, आधा नोट फाड़ के मैं जाके देती हूँ दुकानदार को कि ये ले 1000 का आधा नोट है, मेरे को सब सामान दे, तो क्या वो मेरे को सामान देगा? हाँ, दुकान वाला बोलेगा भाई ये नोट ही नहीं चलने वाली, तुम आधा नोट लाए हो, आधा नोट क्या करे, ये नोट तो ना चलेगी, पूरा नोट लाएंगे तो सामान दूंगा। आधे नोट पर दुनिया नहीं मिलती, हम आधे दीन पर जन्नत चाहते हैं। कैसा जन्नत मिल सकती है बहनों? हाँ, आधे मजहब पे चल के जन्नत खरीदने चले आज हम लोग, आधा मजहब चल के गैरों के तरीके लेके हम जन्नत कमाने चले बहनों। कैसा मिल सकती है जन्नत? कैसा हम बच सकते हैं बहनों? हाँ, बच सकते हैं हम लोग? नहीं बच सकते बहनों। और ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए क्या बता रहा है? देखो बहनों, जो बास किताब पे चलते हैं और बास पर नहीं चलते, अल्लाह ताला क्या कहता है? फिर नहीं है उनकी जजा जो ऐसा करते हैं, मगर क्या, दुनिया की जिंदगी में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और रुसवाई है बहनों। सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और रुसवाई है उनके लिए। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ, आज मुसलमान जलील और ख्वार पूरे दुनिया में है। क्यों है?
क्यों बेइज्जती हो रही है, क्यों नबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि आज हम लोग ही खुद पूरे इस्लाम में नहीं चल रहे। आज हम लोग ने हमारे इस्लाम को वरना बता नहीं रहे अच्छे अखलाक से। आज हमारे नबी के बारे में हमने ही नहीं बताए। वो काफिर और मुशरिक तो क्या करेंगे, वो हमारा ही मजाक उड़ा रहे हैं। आज हर जगह हमको लाते जूते क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि हम आधे पे चल रहे, आधे पे नहीं चल रहे। और यही रीजन है कि हमारी दुनिया की जिंदगी में हमको क्या मिल रही है? रुसवाई मिल रही है। और कल क्या होगा? कल कयामत के दिन तुम लौटाए जाओगे किसकी तरफ? बहुत ही शदीद अजाब की तरफ। यानी आधे मजहब पे चलोगे और आधे पर नहीं चलोगे, जन्नत नहीं कमा सकते, जन्नत में नहीं जमा सकते। एक एक कुरान की आयत मेरे और तुम्हारे लिए है, एक एक कुरान की आयत पर मुझे और तुम पर चलना है। और अगर मैं और तुम चलेंगे तो दोनों जहां में इज्जतें पाएंगे, दोनों जहां में कामयाबी पाएंगे। सहाबा के पास क्या चीज की दौलत थी? उनके कपड़ों पे पेवन था, खाने को खाना नहीं था। वो तो कोई स्कूल यूनिवर्सिटी कहीं नहीं गए। उनके पास कोई न्यूक्लियर पावर रॉकेट सैटेलाइट्स नहीं थे। उनके पास कुछ नहीं था बहनों, कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। उनके पास क्या था? कुरान की दौलत, हदीस, सुन्नत था उनकी जिंदगी में। पूरे पूरे दीन में घुसे थे, हर आयत पर चलते थे। उनके पास इज्जत थी, वो खलीफा बने, वो दोनों जहां में कामयाब हुए। उनके लिए जन्नत के बशारतें हैं। उनके लिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी। आज मेरे और तुम्हारे लिए क्या है बहनों? अगर मैं और तुम कुरान पर पूरा नहीं चलेंगे, पिक एंड चूज मुसलमान बनेंगे, जो आसान है वो चलेंगे, जो मुश्किल है वो छोड़ देंगे, तो हमारे लिए क्या है बहनों? दुनिया की जिंदगी में क्या है? जिल्लत, रुसवाई। और आखिरत में जब हम लौटेंगे तो कहाँ लौटेंगे? शदीद अजाब की तरफ। और याद रखना, नहीं है अल्लाह अल्लाह जो है वो नावाकिफ नहीं है उस पर जो तुम अमल करते हो। अल्लाह ताला सब जानता है बहनों। यही लोग है जिसने खरीद लिया दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले। आज मैं और तुम कुरान पे पूरे क्यों नहीं चलते? क्यों नहीं चलते बहनों? क्योंकि हम दुनिया का फायदा देखते हैं ना। मेरे सास ससुरे नाराज हो जाएंगे, मेरे शौहर को खराब लगता है, मेरे बच्चे लोग को नहीं पसंद, मैं क्या करूं, मेरे को घर के इतने काम है ना। हम यही बहाने करते रहते हैं, ये हो जाने दो ना फिर आती हूँ, घर का हो जाने दो ना फिर आती हूँ, उसका एग्जाम हो जाने दो ना फिर करती हूँ, है ना। यही बहाने हम क्या कर रहे हैं? यही लोग हैं जिन्होंने बेच डाला, जिन्होंने खरीद लिया। क्या हमने क्या किया है बहनों? दुनिया को खरीद लिया आखिरत के बदले में। और अल्लाह ताला कहते हैं फिर नहीं कम होगा उनसे अजाब और ना ही वो मदद किए जाएंगे। ऐसे लोगों से ना अजाब कम होगा और ना ही वो मदद किए जाएंगे। आज मुसलमानों की मदद क्यों नहीं है? आज क्यों हमारे साथ जब इतना जुल्म होता है तो अल्लाह की गैबी मदद क्यों नहीं आती है? जब बदर में, ओहद में तुम कोई भी लड़ाई उठा लो, वहां पे अल्लाह की गैबी मदद आती थी बहनों, फरिश्ते आते थे मदद करने। आज हमारे पास कोई गैबी मदद नहीं है बहनों। और रीजन क्या है? क्या है इसका रीजन? हम पिक एंड चूज मुसलमान हो चुके हैं। जो इजी लग रहा है वो करेंगे, जो मुश्किल लग रहा है वो छोड़ देंगे। और यही रीजन है आज मुसलमान क्योंकि पूरे पूरे कुरान को लेके नहीं चल रहे हैं, पूरी पूरी शरीयत पे नहीं चल रहे हैं। यही वो रीजन है कि जलील और ख्वार हो चुके हैं हम लोग। दुनिया में अल्लाह की कोई मदद नहीं है। 3 बातें बताई गई ना, कि कोई मदद नहीं की जाएगी, जलील और ख्वार दुनिया में होंगे, और जब लौटेंगे तो भी शदीद अजाब, बहुत ही सख्त अजाब की तरफ लौटेंगे। अल्लाह ताला हम सबकी क्या करे? हम सबकी हिफाजत करे, हम सबको माफ करे, हम सबको पूरा पूरा कुरान पे चलने वाला बनाए, हम सबको एक एक आयत पर चलने वाला बनाए। हम हमारे अंदर देखो बहनों, ये जो यहूदी थे ये चहीते लाडली कौम थी। जब ये अपनी शरीयत पर नहीं चली, ये अपनी शरीयत का मजाक उड़ाई, ये अपनी शरीयत को रद्दो बदल की, ये अपनी शरीयत पर नहीं चली, तो ये जलील और ख्वार हो गए, इन पर अल्लाह का गजब हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा बहनों?
اللہ کی ہر شریعت پر چلنا ہے، خواہ پسند ہو یا نہیں پسند ہو، پورے پورے اسلام پہ داخل ہونا ہے انشاءاللہ۔ جب پورا پورا ہم چاہتے ہیں نا بہنوں، ہاں جب وصیت بھی ہوتی ہے، کسی سے پراپرٹی بھی آتی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آدھا لیتے آدھا چھوڑ دیتے کیا؟ جب پیسے کا معاملہ ہوتا ہے، ہاں آدھا لیتے آدھا چھوڑ دیتے کیا؟ پورا پورا لیتے کہ نہیں لیتے؟ دنیا کے لائن سے کچھ نہیں چھوڑتے، فری کا بھی منگ کے لے کے آتے، مگر دین کے لائن سے ہم سوچیں گے کہ آدھے پہ چل کے جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آدھے پہ ساتھ ساتھ ہم دوسرے کے مذہب کو بھی لے کے چلیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام پر چلنا ہے، پورا پورا چلنا ہے، تو دونوں جہاں میں ہم کیا ہوں گے؟ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ جتنی بھی اچھی باتیں تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، جو بھی غلطی کوتاہی تھی یہ میرے طرف سے تھی، میں آپ سے اور اللہ سے اس کی معافی چاہتی ہوں، اور دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے کہ ہم پورے پورے با عمل ہو جائے انشاءاللہ۔ آمین آمین آمین۔